दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सूरणकंद। सूरण का एक प्रकार का क्षुप होता है जो 1 फीट से लगभग 3 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्र 1 से 3 फीट तक बड़े होते हैं। ये पत्र अनेक भागों में बटे हुए होते हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का बड़े आकार वाला कंद बनता है जिसे हिंदी में सूरणकंद कहा जाता है। आम भाषा में सूरणकंद, जमीकंद और औल से जानते हैं। कोंकणी में सुमा कहते हैं, कन्नड़ में सुवर्णा गुड्डे और गुजराती में सूरण कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में इसे जमीकंद से पहचाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम एलिफेंट याम और वैज्ञानिक नाम एमोकॉर्पेफलस पेवोनियोफोलियस है। सूरणकंद का उपयोग हजारों सालों से औषध कार्य में किया जाता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिवेशन आपको जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको 1 सेकंड के अंदर मिल सके। सूरण की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग औषध कार्य में किया जाता है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सभी प्रकार के कंद शाखों में सूरण को श्रेष्ठ माना है। ये कंद अर्श और बवासीर में रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, ध्यान रहे कच्चे सूरण का उपयोग न करें क्योंकि इससे खुजली बहुत होती है और खाने से मुंह और गले में जलन तथा दाह उत्पन्न होती है। इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सूरण का उपयोग हम औषध कार्य में किस प्रकार से कर सकते हैं। सूरण पेट के रोगों की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। अगर पेट में दर्द हो रहा हो, गुल्म हो, तो ऐसे में जंगली सूरण को ले आए और अच्छी तरह से साफ करके कल्क बनाए। फिर इसमें से 10 से 12 ग्राम कल्क लें और दही के साथ अच्छी तरह मिलाकर दही के बीच में रखकर निगल जाए। ऐसा करने से पेट का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है और पेट की कई सारी समस्याएं मिट जाती है। दोस्तों, इसके पत्तियों का साग बनाकर रोजाना खाने से भी पेट के कई विकार दूर होते हैं। अगर कनपट्टी के आसपास सूजन आ गई हो तो सूरण को पानी में घिस लीजिए या सूखे हुए सूरण के कंद को पानी के साथ घिसकर लेप बनाकर उस स्थान पर लगा दीजिए। इस प्रयोग से जल्दी ही सूजन बिखर जाती है। दोस्तों, ये अर्श और बवासीर की एक रामबाण बूटी है। सदियों से इसका उपयोग अर्श को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सूरणकंद की रोजाना सब्जी बनाकर खाने से अर्श और बवासीर में अत्यधिक फायदा महसूस होता है। दोस्तों, अगर कोई अर्श और बवासीर से पीड़ित है तो सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाए और सूखने के बाद आग में अच्छी तरह पका ले। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब मिट्टी को हटाकर साफ कर ले। फिर इसे तेल में मिलाकर भूनकर रोजाना खाए। इससे अर्श जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर पकाने की विधि को पुटपाक कहा जाता है। अर्श और बवासीर को मिटाने का इसका एक सरल और बहुत विश्वसनीय प्रयोग है। इसके लिए आपको लगातार 1 मास तक अन्य कोई आहार न लेकर सिर्फ सूरण और सूरण का ही साग बनाकर खाना है। इसके साथ छाछ और दही का भी सेवन करें। दोस्तों, अगर कोई अर्श का मरीज इस प्रकार की विधि से सिर्फ सूरण पर 1 मास तक रहता है तो अर्श की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस प्रयोग से पाचन शक्ति प्रदीप्त बनती है और अर्श तथा बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है। इसका एक और प्रयोग है अर्श को दूर करने का। जंगली सूरण का चूर्ण बनाकर घी में भूनकर मूली के रस में घोंट लीजिए। अब इसमें से 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं। अब इनमें से 2-2 गोलियां सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से भी अर्श खत्म हो जाता है।